अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 20 है और आज का टॉपिक बहुत अहम है जिसका नाम है बॉक्स मॉडल, मार्जिन एंड पैडिंग। ये मैंने हेडिंग में भी दे रखा है और टाइटल भी यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स मॉडल का। बॉक्स मॉडल, ये बॉक्स मॉडल होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे चले जाते हैं और एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये बॉक्स मॉडल है, मैंने डाउनलोड कर रखी है। आप सर्च कर सकते हैं बॉक्स मॉडल इन HTML। तो ये होता है बॉक्स मॉडल। ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ये आता है मार्जिन, उसके बाद ये बॉर्डर आया हुआ है, फिर पैडिंग है, फिर ये जहाँ पे ऑटो लिखा है ये आपका एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको चार चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले एलिमेंट, उसके बाद है पैडिंग, उसके बाद है बॉर्डर और उसके बाद है मार्जिन। अब ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम जाके VS कोड में और क्रोम ब्राउज़र में चेक करके देखेंगे लगाकर। तो VS कोड के अंदर आते हैं। ये मैंने हेडिंग दी हुई है H3 के नाम से, इसको गो लाइव कर लेते हैं। तो ये सिंपली हमारी हेडिंग आ गई। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव, इसको क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक पैरा ले लेता हूँ जिसको मैं आईडी दे दूंगा पैरा 1, और इसके अंदर लिखूंगा लॉरम 30। ये 30 वर्ड आ जाएंगे। Alt Z कर लेता हूँ, कुछ इस तरह आ गया। कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं ये हमारा पैरा आ चुका है। पैरा नंबर 1 आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ये पैरा हो गया। अब इसी को मैं कॉपी लाइंस डाउन कर लेता हूँ। मेरा कंट्रोल D है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ये मैंने 3 पैरे कर लिए। नाम चेंज कर देता हूँ। इसका पैरा 2 कर दिया और इसका नाम इसका नाम पैरा 3 कर देता हूँ और इसका नाम आईडी में पैरा 2 कर देता हूँ। ये हमारे बेसिकली 3 पैरे आ चुके हैं। ये आपको 3 पैरे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इनको थोड़ा स्टाइल दे लूँ, सबको बॉर्डर वगैरह दे लेता हूँ। हैश पैरा 1 को टारगेट करता हूँ मैं। बॉर्डर दे देंगे 2px सॉलिड ग्रीन। उसके बाद दूसरे को मैं दे देता हूँ बॉर्डर पैरा 2। बॉर्डर दे दिया इसको 2px सॉलिड रेड। उसके बाद दे देता हूँ मैं पैरा नंबर 3 को बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। ये आपके सामने तीनों पैरे को मैंने बॉर्डर दे दिए डिफरेंट कलर के ताकि आपको शो हो जाएं। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटा बॉर्डर दे दिया है। कितने पिक्सल? अच्छा सॉरी 20 पिक्सल दे दिए मैंने। 2 पिक्सल कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। तो ये आपके सामने 3 पैरे आ चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग, वो मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले पैरा नंबर 1 में आ जाते हैं। इसको हम पैडिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल 15px मैंने दे दी इसको पैडिंग। तो आप देख रहे होंगे कि पैरे के अंदर साइड ये जो स्पेस आ गई है, इस पैरे में आप देखें तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, सेकंड पैरे और थर्ड पैरे में। और इसमें देखें तो ये जो अंदर साइड से आपको स्पेस नज़र आ रही है, इसको कहते हैं पैडिंग। अब मैं इन दोनों को भी पैडिंग दे लेता हूँ। पैडिंग, इसको मैं 20px दे देता हूँ, उससे भी ज़्यादा दे देता हूँ। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 25। आपको समझाने के लिए तीनों को मैंने डिफरेंट पैडिंग दी है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो तीनों पैरे हैं उन तीनों में ये फर्स्ट वाले में
15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो ये देखें इसमें सबसे कम गैप है, इसमें उससे ज़्यादा, और इसमें उससे ज़्यादा। अब ये तो है अंदर की स्पेस जो होती है उसको पैडिंग कहते हैं, और वो किस तरह दी जाती है। अब इसके और भी तरीके हैं। अब जैसा कि इस पैडिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, फर्स्ट पैरे को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग टॉप। चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आप दे सकते हैं। मैं इसको पैडिंग टॉप दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10px। तो बाकी पैडिंग चली जाएगी, सिर्फ टॉप से आपको उसके अंदर ये गैप नज़र आएगा। अब मैं इसको लेफ़्ट से दूंगा, पैडिंग लेफ़्ट देता हूँ मैं इसको, पैडिंग लेफ़्ट 15px। तो मैंने इसको लेफ़्ट से पैडिंग दी है, तो ये देखें यहाँ से भी इसको गैप आ चुका है। ये बाकी तो चारों तरफ है। ये दूसरे पैरे में अगर आप सिंपली पैडिंग लिख के 15% या 10% दोगे उसको, तो वो चारों तरफ से आएगी। अगर आपको किसी एक तरफ से चाहिए तो फिर आपको उसका नाम बताना पड़ेगा, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, लेफ्ट, बॉटम। तो ये होती है अंदर की स्पेस को पैडिंग कहते हैं, और ये चारों तरफ से आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जिस तरफ से आपने ज़्यादा देनी है, कम देनी है। अब जैसे मैंने ऊपर से 15 दी है और साइड से मैंने इसको 10 दी है, तो अंदर साइड से जो दी जाती है उसको पैडिंग कहते हैं। अब बारी आती है मार्जिन की। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है बॉर्डर की बाहर की साइड, मार्जिन। मैं यहाँ पे मार्जिन 0 सेट कर रहा हूँ, तो देखना आपके जो पैरा है, एक सेकंड, मार्जिन 5px, इसको भी मार्जिन दूंगा मैं 5px, मार्जिन 5px। तीनों पैरे में मैं मार्जिन 5% दे रहा हूँ, पिक्सल दे रहा हूँ। परसेंट में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं आप। तो ये देखिए इनका गैप, जो बाहर का गैप था वो कम हो गया। अभी देखना, मैं इसका जो मार्जिन फर्स्ट वाले की है वो मैंने 2 कर दी, और इसकी भी मैंने 1 कर दी। तो आप देखेंगे कि पैरे आपस में चिपक जाएंगे। अब इनमें बिल्कुल गैप नहीं रहा, नज़र आ रहा आपको। तो ये जो बाहर साइड हम स्पेस देते हैं, अब इसको लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी। अब मैं यहाँ से फर्स्ट वाले पैरे को मार्जिन लेफ़्ट दूंगा, मार्जिन लेफ़्ट 30px दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये देखें पैरे को इस साइड से कितनी बॉर्डर की बाहर साइड जो स्पेस आ गई, यानी कि उसने अपनी जगह छोड़ दिया। अगर राइट से दूंगा, इतनी ही मैं राइट से दे लेता हूँ इसको, तो ये देखना राइट से भी जगह छोड़ देगा, मार्जिन राइट 30px। तो अब आप देखेंगे ये राइट से भी अपनी जगह छोड़ देगा। ये जो बाहर साइड हम स्पेस देते हैं इसको कहते हैं मार्जिन, और ये आप अपनी मर्ज़ी से राइट से, लेफ़्ट से, बॉटम, टॉप, जहाँ से मर्ज़ी देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, मार्जिन भी और पैडिंग भी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि जैसा कि मैंने बॉक्स मॉडल में समझाया था कि बॉर्डर की जो बाहर साइड से होती है, किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर किनारा यानी कि उसकी बाहर साइड जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मार्जिन, और जो एलिमेंट के अंदर साइड स्पेस होती है उसको कहते हैं पैडिंग। और वो बॉर्डर और एलिमेंट के बीच की स्पेस होती है जिसको पैडिंग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन और पैडिंग की समझ आ गई होगी। आप सिंपली तरीके से याद कर सकते हैं कि बॉर्डर की बाहर साइड जो होती है वो मार्जिन होता है, और जो अंदर साइड होती है वो पैडिंग होती है। बस ये 2 ही तरीके हैं, इसके नाम हैं। तो आप चारों तरफ से दे सकते हैं, किसी एक तरफ से दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपका एलिमेंट किस तरह का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल की समझ आ गई होगी कि ये क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा अच्छा कोर्स चल रहा है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको पूरा कोर्स रिसीव हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।